नमस्कार दोस्तों। जिसकी जैसी सोच होती है वैसी ही कहानियां वह अपने पास रखता है। कोई पक्षियों के लिए बंदूक रखता है तो कोई उनके लिए पानी। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जिसे तुम्हारे झूठ पर भी भरोसा हो। दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना, क्योंकि अनजान लोग तो हीरे को भी कांच समझ लेते हैं। सच्चा रिश्ता एक अच्छी किताब जैसा होता है, चाहे कितनी भी पुरानी हो जाए उसके शब्द कभी नहीं बदलते। कामयाबी के दरवाजे सिर्फ उन्हीं के लिए खुलते हैं जिनमें उन्हें खटखटाने की हिम्मत होती है। जो लोग सब्र रखते हैं वे या तो जीत जाते हैं या फिर कुछ नया सीख जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिंदगी में एक दूसरे जैसा होना जरूरी नहीं है, एक दूसरे के लिए होना जरूरी होता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनने वाले के दिल को छू लेगी। धनी सेठ और एक गरीब बूढ़े की यह कहानी जानवर को भी इंसान बना सकती है। पत्थर जैसा सख्त दिल रखने वाले की आंखों में भी आंसू आ सकते हैं। जिस गरीब बूढ़े को सेठ ने अपने महल के सामने एक रात के लिए भी आश्रय देने से मना कर दिया, उस गरीब ने सेठ के साथ क्या व्यवहार किया, चलिए पूरी कहानी ध्यान से सुनते हैं। यह कहानी बेहद शिक्षाप्रद, भावनात्मक और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे बस इतना निवेदन है कि अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, एक समय की बात है। एक बहुत धनी सेठ था। उसके पास बड़ा भव्य महल था। महल के अंदर हर तरह की सुख सुविधाएं थी। कई नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे रहते थे। सेठ का व्यापार पूरे शहर में फैला हुआ था, इसीलिए उसे अक्सर लंबी लंबी यात्राओं पर जाना पड़ता था। लेकिन वो इन यात्राओं पर कभी किसी को साथ नहीं ले जाता था, न कोई नौकर न कोई साथी। हमेशा अकेला ही निकल पड़ता था, क्योंकि उसे किसी पर भरोसा नहीं था। कई बार उसे घने जंगलों से गुजरना पड़ता और रास्ते में अलग अलग सराइयों में रुकना पड़ता। इसी तरह उसके दिन बीत रहे थे। एक शाम की बात है। सेठ अपने महल के सामने टहल रहा था, तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो बूढ़ा बहुत थका हुआ लग रहा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे और सिर पर एक भारी गठरी लदी हुई थी। जैसे ही उस बूढ़े ने सेठ को देखा, उसने गठरी नीचे रख दी और हाथ जोड़कर बोला, श्रीमान जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत थक गया हूँ। अगर आप आज्ञा दें तो आज की रात यहीं काट लूं। उस बूढ़े की बात सुनकर सेठ ने तीखे स्वर में कहा, यह मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति हम्बली बोला, महाराज, मैं आपके महल के बाहर ही कहीं पड़ा रहूंगा, सुबह होते ही चला जाऊंगा। सेठ ने कहा, पर यहां तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, देखभाल की भी कोई आवश्यकता नहीं। सेठ ने फिर कहा, हमें क्या पता तुम कौन हो? रात भर तुम्हारी रखवाली के लिए हमें एक आदमी यहां लगाना पड़ेगा। बूढ़ा हैरान होकर बोला, क्यों महाराज, ऐसा क्यों करना पड़ेगा? सेठ ने बिना किसी संकोच के कहा, इसलिए कि रात में तुम कोई चीज उठाकर भाग न जाओ। यह सुनते ही बूढ़े ने राम राम कहते हुए अपने कान पकड़ लिए। फिर सेठ को नमस्कार किया, सिर पर गठरी फिर से लादी और धीरे धीरे वहां से चल पड़ा। रात बहुत अंधेरी थी। आकाश में घने बादल छाए हुए थे। कभी कभी हल्की बूंदें भी गिरने लगी थी। आंधी आने का खतरा साफ दिख रहा था। वो बूढ़ा बुरी तरह थक चुका था। उसके हाथ पैर काम नहीं, इना 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 कोडिना कर रहे थे। चलना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन सेठ के उन कठोर शब्दों ने उसे इतना घायल कर दिया था कि अब उसने इस नगर में किसी भी घर के पास जाने का विचार तक छोड़ दिया। धीरे धीरे जोरों की बारिश शुरू हो गई। जैसे जैसे रात का अंधेरा बढ़ता गया, उसी तरह बूढ़ा आदमी भी सिर पर गठरी लादे आगे बढ़ता चला गया। कुछ दिनों के बाद एक दिन सेठ अपने दोस्तों और नौकरों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में निकल पड़ा। शिकार के दौरान उसे एक हिरण दिखाई दिया। उसने तुरंत अपने घोड़े को उसके पास में पीछे लगा दिया। बहुत कोशिश करने के बाद भी हिरण हाथ नहीं आया। इसी दौड़ में सेठ अपने साथियों से काफी आगे निकल गया। जंगल बहुत घना था। आगे बढ़ते बढ़ते सेठ रास्ता भूल गया। कई घंटों तक वह जंगल में भटकता रहा। इतने में रात हो गई। बारिश शुरू हो गई। आंधी चलने लगी और चारों तरफ घने बादल छा गए। कोई भी व्यक्ति वहां नहीं था जो उसकी मदद कर सके। बेचारा सेठ थककर चूर हो चुका था। जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वह एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गया। अचानक आंधी और तेज हो गई। जंगल के पेड़ टूट टूट कर गिरने लगे। अंधेरा इतना घना हो गया कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। प्रकृति के इस भयानक प्रकोप से घबराकर सेठ का घोड़ा डर के मारे अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगा। घोड़े का मालिक यानी सेठ खुद इतना थक चुका था कि उसे होश तक नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद आंधी कुछ कम हुई। हल्की हल्की बारिश के कारण चारों तरफ फैली हुई धूल भी बैठ गई। आकाश साफ हो गया। तब सेठ ने देखा कि उसका घोड़ा उससे अलग हो चुका है। वो घोड़ा उसने हजारों रुपए देकर खरीदा था। उससे वह बहुत प्यार करता था। पालने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब तो सेठ को घर पहुंचने की कोई उम्मीद भी नहीं रह गई थी। कहते हैं ना, सवेरा होने से ठीक पहले रात का अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा हो जाता है। ठीक उसी तरह
आशा की किरण पहुंचने से पहले निराशा और दुख का अंधेरा भी सबसे ज्यादा घना हो जाता है। बहुत अधिक दुखी और निराश होकर सेठ वहीं बैठा था। तभी उसे दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो सेठ सहम गया, उसके मन में डर बैठ गया कि कहीं यह कोई चोर या डाकू तो नहीं है जो उसे लूट ले। लेकिन जब वह व्यक्ति उसके पास आया और नमस्कार करते हुए मुस्कुराया तो उसकी मुस्कान ने सेठ के दिल को तुरंत शांत कर दिया। सेठ को अचानक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, आप इतने क्यों घबराए हुए हैं? साथियों से बिछड़ जाने से, रास्ता भटक जाने से या किसी की मदद न मिलने से? सेठ ने सारी बातें उसे बता दी। कैसे वह शिकार खेलते समय रास्ता भूल गया, कैसे आंधी और बारिश में फंस गया, उसमें 200 बार गिरना है, और कैसे उसका घोड़ा भी खो गया। व्यक्ति ने पूरी कहानी सुनकर सेठ पर दया कर ली। वह उसे अपने साथ लेकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में चला गया। वहां पहुंचकर उसने कहा, मैं अपने पिता के साथ रहता हूं, जो रूखा सूखा भोजन हम खाते हैं। उसने कहा, आप भी खा लीजिए, यहां आराम से विश्राम कर लीजिए। सेठ ने चिंतित होकर पूछा, पर मेरे घोड़े का क्या होगा? व्यक्ति ने शांत स्वर में जवाब दिया, सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़े को किसी भी तरह ढूंढ लूंगा। सेठ हैरान होकर बोला, यह कैसे संभव है? जंगल इतना घना है, रात इतनी अंधेरी है, तुम कैसे ढूंढ सकोगे? व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं इस जंगल के कोने कोने से अच्छी तरह परिचित हूं। सेठ ने फिर पूछा, तो क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकते हो? व्यक्ति ने जवाब दिया, अगर वे भी इस जंगल में हैं तो मैं उन्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा। यह सुनकर सेठ के मन में बड़ी राहत हुई। उसके चेहरे पर उम्मीद की लौ फिर से जल उठी। वह अब पूरी तरह निश्चिंत हो गया। वह अभी सोया भी नहीं था कि उस व्यक्ति ने सेठ के सामने एक कटोरा दूध रख दिया। सेठ ने कहा कि यह क्या है महाशय? व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, सेठ जी, यह हमारी बकरी का दूध है। सेठ ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? व्यक्ति ने जवाब दिया, मेरे पास तो सिर्फ एक बकरी है। सेठ हैरान होकर बोला, क्या एक बकरी इतना दूध दे सकती है? या फिर यह शेर से भी ज्यादा कुछ है? तुम भी पी लो। व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, मेरे पास तो सिर्फ तो बाद नहीं सेठ जी, पिताजी ने कहा है कि आज का जो भी दूध है वह केवल अतिथि सेवा में लगाया जा सकता है। आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे। सेठ ने पूछा, ऐसा क्यों? व्यक्ति ने जवाब दिया, हमारे यहाँ दूध सबसे बढ़िया चीज मानी जाती है। अतिथि की सेवा में हम उसे सबसे पहले पेश करते हैं। मैं पिताजी का इकलौता पुत्र हूँ और दूध हमारे यहाँ सर्वोत्तम भोजन समझा जाता है। पिताजी ने यह आपकी सेवा में भेजा है। सेठ भावुक होकर बोला, तुम तो सचमुच देवता हो। यह सुनकर व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं सेठ जी, देवता तो बहुत दूर की बात है, हम तो पूरी मानवता को भी नहीं निभा पाते। सेठ ने कहा, नहीं भैया, मानवता तो तुम में कूट कूट कर भरी हुई है। इस तरह बातें करते करते सेठ थकान के कारण सो गया। जब सेठ गहरी नींद में सो गया तो वह सच्चा अतिथि सेवक चुपके से उठा। हाथ में मशाल लेकर वह अपने अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ा। पूरी रात ढूंढता रहा। सुबह होने के आसपास आखिरकार उसे घोड़ा मिल गया। वह घोड़े को लेकर अपनी झोपड़ी पर लौट आया। जब उसकी मां ने देखा कि अतिथि का घोड़ा मिल गया है तो वह तुरंत उठी और घोड़े के लिए सारा डालने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल से घास चरकर आया होगा, फिर भी उसने अतिथि के घोड़े की सेवा को अपना परम कर्तव्य समझा। अगर घोड़े को सारा न मिलता तो शायद अतिथि सेवा अधूरी मानी जाती। सुबह जब सेठ सोकर जागा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा चैन से सारा खा रहा है और वह व्यक्ति हाथ जोड़े उसके सामने खड़ा था। व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। सेठ ने पूछा, कैसे? व्यक्ति बोला, सेठ जी, आपका घोड़ा सकुशल मिल गया है। यदि वह सामने की ओर निकल जाता तो शायद बाघ उसे अपना शिकार बना लेता। यह सुनकर सेठ ने उस व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इतने में उस व्यक्ति की वृद्ध माता ने अतिथि के लिए फिर से दूध का कटोरा भरकर भेज दिया। दूध पी लेने के बाद सेठ ने घर लौटने की इच्छा जताते हुए कहा, मैं अब तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूं। वह नवयुवक अपने पिता को बुलाने के लिए गया। उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। युवक ने पास जाकर कहा, पिताजी, जो अतिथि महाशय आए हैं वे आपको याद कर रहे हैं। पिता ने पूछा, किस लिए? पुत्र बोला, वे आपसे मिलना चाहते हैं। पिता ने कहा, उनसे कह दो कि कुछ दिन और ठहर जाएं। पुत्र ने जवाब दिया, मैंने कहा था पिताजी, पर वे मान नहीं रहे हैं। पिता ने कहा, अच्छा, तो उन्हें उनके घर तक छोड़कर आ जाओ। पुत्र बोला, जाने से पहले वे आपके दर्शन करना चाहते हैं। पिता ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, बेटा, अच्छा यही होगा कि मैं उनसे न मिलूं। पिता की इस बात को सुनकर पुत्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मुंह से कुछ नहीं कहा, पर अपनी आंखों से पिता को देखने लगा, मानो उसकी आंखों में सवाल लिखा हो। पिता ने पुत्र का प्रश्न पढ़ लिया और धीरे से समझाते हुए बोले, बेटे, तुम शायद यही पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से इस तरह दूर रहकर उनका निरादर क्यों कर रहा हूं। असल में मेरी इस बात में भी अतिथि का सत्कार ही भरा हुआ है।
पुत्र ने कहा, पिताजी, मैं इस अनादर में आदर की भावना नहीं समझ पा रहा हूं। पिता मुस्कुराए और बोले, समझाऊं भी कैसे? ऐसी कौन सी कठिन बात है जो तुम न समझ सको? यह एक व्यर्थ की घटना है जिसके बारे में बताना मैं नहीं चाहता। पुत्र ने पूछा, अच्छा, तो अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कहूं? पिता ने जवाब दिया, यही कह दो कि पिताजी बूढ़े हैं और रोगी भी हैं, बिस्तर से उठकर चलने फिरने में असमर्थ हैं, इसलिए उनका बाहर आना कठिन है। पुत्र ने पिता का संदेश जाकर सेठ को सुना दिया। सुनकर सेठ भावुक होकर बोला, इस पवित्र स्थान पर आकर मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना कैसे वापस चला जाऊं, जिसके घर में भूले भटके को मार्ग दिखाया जाता है, जहां अतिथि की सेवा जी जान से की जाती है, जहां अजनबी अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए घर वाले अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, और जहां घर की गृहिणी अपना खान पान छोड़कर अतिथि के घोड़े का पेट भरने के लिए तैयार हो जाती है। तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। सेठ का यह संदेश पुत्र ने पिता तक पहुंचा दिया। अब बूढ़े पिता के पास कोई चारा नहीं बचा, उन्हें सेठ के सामने आना ही पड़ा। जैसे ही सेठ ने उन्हें देखा, तुरंत पहचान लिया, यह वही बूढ़ा था जो कुछ दिन पहले उनके महल के सामने सिर पर गठरी लादे आया था। एक रात के लिए आश्रय मांगा था और सेठ ने उसे चोर तक कह दिया था। सेठ को अपनी उस समय की क्रूरता याद आते ही शर्म से सिर झुक गया। कितनी दानवता थी उसके दुर्व्यवहार में। उसके बावजूद इस वृद्ध के पुत्र ने अपनी मानवता का इतना सुंदर परिचय दिया कि उसने सेठ के पूरे हृदय को बदल दिया। अमीर सेठ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और पश्चाताप से भरकर उस बूढ़े व्यक्ति से क्षमा मांगने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, आपकी ओर से क्षमा याचना का कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं बाहर आकर आपको पुरानी घटना की याद दिलाना नहीं चाहता था। आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सका, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। शायद इससे आपको बहुत दुख हुआ हो, इसलिए तो मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। सेठ ने गदगद स्वर में कहा, कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व। इतना कहते हुए वह अमीर सेठ वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू झर रहे थे, होंठ फड़फड़ा रहे थे, मानो कह रहे हो, यह झोपड़ी महलों से भी कहीं ऊंची है, क्योंकि यहाँ मानवता का निवास है। इसके बाद सेठ सुरक्षित रूप से अपने घर लौट आया। इस घटना के बाद सेठ का हृदय पूरी तरह बदल गया। जो कभी कठोर दिल वाला सेठ था, जिसके मन में किसी पर विश्वास या दया नहीं थी, वही सेठ अब बिल्कुल बदल चुका था। अब वह दीन दुखियों की सेवा करने लगा। उसके द्वार पर आने वाले हर अतिथि का पूरा स्वागत और सत्कार करने लगा। जो पत्थर जैसा दिल था, वह पूरी तरह पिघल चुका था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नई और अनमोल कहानी के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।